तो काफी अहम है आज का दिन और इंतजार है न सिर्फ ये कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, और हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर से जिनका भी थोड़ा रिश्ता नाता है, दुनिया के किसी भी हिस्से में वो हैं, सभी को इसका इंतजार है। समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ है हमारे एक और रिपोर्टर आबिद। समीर, सबसे अहम बात यह है कि ये जो 3-4 घंटों का जो वक्फा है ये आखिर किस तरह बीत रहा होगा, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उस पर वो किस तरह का जो है वो अपनी तैयारियां कर रही होंगी कि फैसले के बाद उनकी हिकमत अमली क्या होगी। बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा। जैसे जैसे क्योंकि अब सिर्फ 2.5 घंटे रह गए हैं, 10:30 बजे फैसला आने वाला है। और मैं आपको यकीन मानिए कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान हैं, वर्कर्स हैं, वो सभी लोग इस वक्त टीवी स्क्रीन पे नजर गड़ाए हैं, अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। और ये उतावलापन इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ा दिन है और बहुत बड़ा डिसीजन आने वाला है। धारा 370 पे एक डिसीजन, वो डिसीजन जो कि मैंने जिस तरह से कहा, यहाँ जम्मू कश्मीर की सियासत को डायरेक्शन देगा। यहाँ की सियासी पार्टियों को अपने एजेंडे, किस तरह से वो अपना एजेंडा आगे चलाएंगे, न सिर्फ आगे के लोकसभा इलेक्शन के लिए बल्कि बहुत आगे जितने साल हैं, जितनी सियासत उनको करनी, उन सालों के लिए जो सियासी तौर पे ये एक बड़ा डिसीजन, ये एक उनको डायरेक्शन देगा। देखिए, मैं इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में हूँ यहाँ जम्मू के। हालांकि इस वक्त यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन यकीन मानिए जैसे ही ये 10 बजे के बाद 10:30 बजे जब ये यहाँ पे डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली में, तो यहाँ पे भी मूवमेंट बढ़ेगी। यहाँ पे भी जितने भी लीडरान हैं, हालांकि रविंदर रैना इस वक्त कश्मीर वैली में है, वो कोकरनाग में होंगे आज, अनंतनाग में, लेकिन जितने भी यहाँ पे लोकल लीडर्स हैं वो यहाँ पे जरूर आएंगे। और अगर बीजेपी के हक में ये सुप्रीम कोर्ट अगर अपहोल्ड करता है, गवर्नमेंट के डिसीजन को अपहोल्ड करता है, मानता है कि नहीं ये सही कदम है, तो यहाँ पे भी सेलिब्रेशंस होगी। उसको ये जरूर है, क्योंकि देखिए बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है आज का दिन। और न सिर्फ उनके लिए इम्तिहान है बल्कि वो पार्टियां जो इस धारा 370 के हटाने, 35A के हटाने, यहाँ पे जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम करने और यहाँ से स्टेटहुड का जो यहाँ से हटाया गया उस डिसीजन को, जो उसके खिलाफ जो पिटीशन जिन्होंने दाखिल की, उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान का दिन है। और मैं आपको यकीन मानिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, बीजेपी हो या बाकी पार्टीज हैं, वो भी सारी नजरें गड़ाए। लेकिन देखिए, कांग्रेस बड़ी इंटरेस्टिंग गेम खेल रही है। कांग्रेस जो है वो ना इधर है ना उधर है। और बात क्या कर रहे हैं, रविंदर शर्मा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टेटहुड वापस आना चाहिए और असेंबली पोल होनी चाहिए। वो दूसरी चीज को, इसको दूसरी तरफ से मोड़ रहे हैं। बात है जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP साफ कह रही है कि हमें धारा 370 पर हमने पिटीशन की है, हम चाहते हैं कि इसकी बहाली वापस हो। लेकिन कांग्रेस जो है, जिस तरह मनोज जी पहले भी कह रहे थे कि कांग्रेस नहीं चाहेगी कि कोई ऐसा बयानबाजी करे जिससे उसको नेशनल लेवल पे नुकसान उठाना पड़े। अगर वो धारा 370 के खिलाफ जाती है तो बीजेपी को एक प्रचार मिलेगा। बीजेपी कहेगी कि देखिए ये भी उन पार्टियों के साथ मिली हैं जो यहाँ जम्मू कश्मीर को नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ है। तो कांग्रेस सेफ गेम खेलना चाहती है, लेकिन PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके जो काडर हैं, वो सारी नजरें लगाए होंगे कि 10:30 बजे क्या रिजल्ट निकलता है, क्या वर्डिक्ट आता है, क्या जो उनकी मेहनत है, जो जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस पे लड़ाई लड़ी है, या यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सड़कों पे वो आए हैं और लगातार इस पे प्रोटेस्ट भी किए हैं जब भी उनको मौका मिला है, तो क्या उनकी मेहनत रंग लगी। लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से कोशिश करेगी, और बीजेपी जिस तरह से इस चीज को बुलाने की कोशिश कर रही है कि धारा 370 हटने के बाद यहाँ पे नॉर्मलसी आई, यहाँ पे डेवलपमेंट का एक नया युग शुरू हुआ। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो लॉज थे, सेंट्रल लॉज थे, वो अब यहाँ पे इंप्लीमेंट हुए। और बहुत सारी कम्युनिटीज जिसमें रिफ्यूजीज हैं, वाल्मीकि समाज है, गोरखा समाज है, ST जो पहाड़ी कम्युनिटीज हैं, कश्मीरी पंडित, उनको भी अपने हक मिल रहे हैं। तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा ये एक होगा। और सुप्रीम कोर्ट पे इसीलिए सबकी नजरें पड़ी है, जिस तरह से मैंने कहा कि ये 10:30 बजे फैसला होगा कि आखिर कौन सही था और कौन गलत था। 10:30 बजे। समीर, आप हमारे साथ बने रहे। सुशील पांडे जुड़ चुके हैं हमारे साथ दिल्ली से। सुशील, आज कितने बजे ये फैसला उम्मीद की जाए कि वो फैसला आ चुका होगा, और कितने मरहले से गुजर कर आज ये दिन पहुंचा है?
जी देखिए, साफ तौर से अपने आप में ये जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि राजनीति के लिए एक बड़ा फैसला होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे जो 5 जजों की संविधान पीठ होगी उसमें इस पूरे मामले को लेकर अपना बड़ा फैसला सुनाएगी। हालांकि इस पूरे मामले में लगातार 16 दिन मैराथन सुनवाई चली, जिसमें तमाम पक्षकारों को सुना गया। हालांकि सरकार की तरफ से यह बताया गया कि आर्टिकल 370 हटाना की जो प्रक्रिया थी वो संविधान के दायरे में थी, वो कानूनी सर्वसम्मत थी। लेकिन साफ तौर से 23 जो याचिकाकर्ता हैं जिनकी तरफ से कहा गया कि सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 और 35A हटाने की जो प्रक्रिया थी वो संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ थी। तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई ऐसे फिलहाल प्रश्न आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षकारों को सुना। हालांकि इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले में यह तय करना है कि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है क्या वो संविधान के दायरे में है, क्या वो कानून के सर्वसम्मत है या नहीं। हालांकि इस पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए तो तमाम याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह कहा गया कि बिना संविधान सभा के, बिना लोगों के पूछे सरकार इस प्रकार का काम नहीं कर सकती है। 1957 में जब इस पूरे प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ा गया था तो एक साजिशन वहां पर फिलहाल जो संविधान सभा है उसको भंग कर दिया गया, क्योंकि इस पूरे प्रकरण को लेकर कहीं ना कहीं ये मंशा थी कि आज नहीं तो कल आर्टिकल 370 को हटाना है। केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रमुख बातें कही गई उसमें अगर 3 बातें देखी जाए तो वो महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आर्टिकल 370 को हटाने की जो प्रक्रिया है वो संविधान के दायरे में है। आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में जो बदलाव देखने को मिले उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत फायदा हुआ। हालांकि ये भी कहा गया कि आजादी के बाद तमाम ऐसे अधिकार हैं जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को नहीं मिल पा रहे थे, वो इस आर्टिकल को हटाने के बाद मिलने शुरू हो गए, स्कूल कॉलेजेस खुल गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी बीच केंद्र सरकार को रोका और यह बोला कि उनको ये नहीं देखना है कि जम्मू कश्मीर के हालात में बदलाव कितने आए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमको यह देखना है कि जो प्रक्रिया सरकार के द्वारा अपनाई गई उस प्रक्रिया में क्या संसद के पास यह अधिकार है कि किसी भी केंद्र शासित राज्य के आर्टिकल को इस प्रकार से इन्वोक किया जा सकता है या फिर नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही जानकारी दी गई और यह बताया गया कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार पहले से ही तैयारी कर रही थी और तमाम कानूनी जो मापदंड है उसके दायरे में ही सरकार ने बड़ा फैसला लिया। तो मतलब ये है साफ तौर से कि ये जो बहस पूरी की पूरी हुई है वो कानूनी मामलों पर ही हुई है। जो अर्जी गुजार है, जो पिटिशनर है, उनका भी कहना है कि कानूनन या जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ये नहीं किया गया। लेकिन केंद्र सरकार का पक्ष जो है वो आप बता रहे हैं कि वो भी दलील में यही बात रखी गई है कि ये तमाम जो प्रक्रिया की गई है वो कानूनी मापदंडों के साथ साथ ही की गई है। तो बहरहाल ये काफी अहम है। आप हमारे साथ बने रहे। सुशील आबिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आबिद, हमें ये बताएं कि इस वक्त आप किस तरह की वहां पर हलचल देख रहे हैं, क्या लोगों में इसको लेकर बातचीत हो रही है? और एक सवाल यहां पर काफी अहम है कि जो जम्मू कश्मीर की वैसी पार्टियां जिन्होंने अर्जी दे रखी है इसके खिलाफ जो कुछ हुआ है 5 अगस्त 2019 में कि यह सही तरीके से नहीं हुआ, तो उनकी सियासत को किस तरह से आप देख रहे हैं कि आगे उनकी सियासत क्या होने वाली है दोनों सूरतों में? बिल्कुल विशाल, सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूं। मैं अभी गुपकार रोड पे मौजूद हूं क्योंकि ये जो रोड है उमर अब्दुल्ला एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला की रेजिडेंस है, फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस है। और यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें बिल्कुल कोई हलचल सिक्योरिटी की नहीं दिख रही है आपको। या इसके अलावा अगर हम यहाँ से आपको दूसरे तरफ से थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाएंगे तो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं क्योंकि अब अपने काम की ओर लौट रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर ठंड है तो लोग थोड़ा सा देर से घरों से निकल रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा जैसे दिन ढल रहा है लोग आ रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कोई हलचल नहीं है सिक्योरिटी की, बिल्कुल रास्ते जो है वो खुले रखे गए हैं, लोगों को कोई मुश्किलात नहीं हो रही है आने जाने में। और रही बात, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि इंतजार है सबको आज के दिन का, जिस तरह से यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने जो भी 5 अगस्त 2019 को हुआ उसके खिलाफ पिटिशन है, उसके खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। तो आज फैसले का दिन है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा न्यूज 18 पे ही उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब उसे पूछा गया जो फैसले के बाद क्या कुछ आपकी रिएक्शंस होगी, क्या कुछ आपने सोचा है। हालांकि उन्होंने साफ कहा था कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके हक में होगी। तो
अब ये देखना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। हालांकि यहाँ की जो सियासी जमातें थी या सियासी लीडरान हैं, उनका लगातार ये भी दावा है सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम उसके साथ रहेंगे, हम वो तस्लीम करेंगे। लेकिन चूंकि अब कुछ घंटे बचे हैं, फैसला आएगा और उसके बाद रिएक्शंस देखी जाएगी, किस तरह की रिएक्शंस यहाँ पे देखने को मिलेगी। हालांकि अब ये कहना मुश्किल होगा किस तरह का रिएक्शन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों में भी कहीं ना कहीं बातें होती है वो भी क्योंकि जब फैसला आएगा उसके बाद वो भी खुल के सामने आएंगे, वो भी अपने जो तासुरात है, वो भी जो अपने रिएक्शंस है वो देंगे। लेकिन फिर भी आप देखिए, ये हम फिर से आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये गुपकार रोड है। आप देखिए आराम से जो ट्रैफिक की नकलोमल है वो जारी है, कोई सिक्योरिटी का कुछ डिफरेंट इंतजाम नहीं है यहाँ पर। मामूल के मुताबिक जिस तरह से यहाँ पर हो रहा था वैसा बिल्कुल चल रहा है, कुछ डिफरेंट नहीं है। बस जो अब डिफरेंट ये है क्योंकि ठंड है, लोग अपने घरों में है, लोग अभी घरों से बाहर नहीं आए हैं। लेकिन क्योंकि अभी सियासी जो लीडरान है वो भी अपने घरों में ही इंतजार कर रहे होंगे, फैसले पर नजर होगी सबकी, जिस तरह से लोगों को फैसले पर नजर होगी। और जब फैसला आएगा उसके बाद ये साफ होगा जो भी फैसला आएगा किस तरह की रिएक्शन यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज देगी। हालांकि मैं आपको फिर से बताऊंगा, क्योंकि बातचीत हो रही थी लगातार, जो पॉलिटिकल पार्टीज कह रही थी जब से सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाने का जो फैसला है वो किया, तो उसके बाद जो लोगों जो सियासी लीडरान हैं उनका यही बयान है जो भी फैसला होगा हम उसके साथ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमें यकीन है सुप्रीम कोर्ट पर फैसला जो भी होगा अच्छा होगा और सबको अब इसी का इंतजार है कि फैसला आएगा। बिल्कुल मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगा सुशील का। सुशील, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आज फैसला सुनाए जाने से पहले क्या कुछ कोर्ट में नजारा दिख सकता है? जितने पिटिशनर्स हैं क्या वो तमाम के तमाम मौजूद रहेंगे? उनके वकील और जो पिटिशनर खुद हैं वो क्या वो मौजूद रहेंगे? क्या उनके आने के बारे में कोई सूचना भी है आपको? जी देखिए, साफ तौर से अगर बात करें तमाम जो याचिकाकर्ता हैं, क्योंकि कुल 23 याचिका इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें जो प्रमुख चेहरे हैं उसमें उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो जम्मू कश्मीर की सियासत में अक्सर लोग देखते हैं। तो हालांकि इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि चूंकि तमाम उनके राज्यों से संबंधित ये पूरा फैसला है तो उनको सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। चूंकि संसद का काल भी चल रहा है तो ये माना जा सकता है कि तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं जी। लेकिन फिलहाल उनके जो तरफ से पेश वकील हैं वो निश्चित रूप से कोर्ट में जरूर आएंगे। हालांकि कितने मीडिया से बात करते हैं, कितने मीडिया से बात नहीं करते हैं, ये तो फैसले के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये माना जा सकता है कि केंद्र सरकार की तरफ से तमाम ऐसे बड़े वकील हैं, जिसमें राकेश द्विवेदी की बात करें, तुषार मेहता की बात करें, अगर कहीं ना कहीं गोपाल सुब्रमण्यम की बात करें, विकास सिंह की बात करें, तो ऐसे कई बड़े फिलहाल वकील हैं वो निश्चित रूप से रोज कोर्ट आते हैं। चूंकि आज बड़ा दिन है आर्टिकल 370 को लेकर, तो ये माना जा सकता है कि कई ऐसे बड़े वकील जो इस पूरे केस में उन्होंने न केवल अपनी फिलहाल दलीलें रखी हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को तथ्यों को समझाते हुए इस पूरे मैराथन सुनवाई का हिस्सा हुए हैं। तो ये माना जा सकता है कि तमाम ऐसे वकील जरूर कोर्ट में आएंगे। हालांकि इस पूरे मामले में तमाम ऐसे याचिकाकर्ता भी फिलहाल जो हमें जानकारी मिली है वो दिल्ली में मौजूद हैं। तो ये माना जा सकता है कि तमाम ऐसे याचिकाकर्ता भी सुप्रीम कोर्ट जरूर आएंगे, क्योंकि यह सबसे बड़ा मुद्दा है। इस फैसले का असर न केवल भारत में पड़ेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 370 ऐसा फिलहाल संविधान संशोधन हुआ है जिसमें इस पूरे मामले को लेकर यूएन तक बात कही गई थी। तो ये माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक बड़ा फैसला होगा और आने वाले दिनों में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया है उसके लिए एक नजीर पेश किया जा सकता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से तमाम जो याचिकाकर्ता हैं उनकी दलीलों को सुना और उनको ये लगा कि अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो उन्होंने दोनों पक्षकारों की तरफ से, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से हो, उनसे अपने डाउट क्लियर किए। चूंकि इस पूरे मामले को लेकर इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट बहुत संजीदगी से आगे बढ़ रहा था क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव था और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में लगातार सुनवाई की, आपको पहले याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि वो पहले 3 दिन सुनवाई करेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि वो 4 दिन सुनवाई करेंगे, उसके बाद लगातार शुक्रवार तक, यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक लगातार सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का फैसला किया।
तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को लेकर कितनी गंभीरता से मामले की सुनवाई चली। जब किसी भी मुकदमे की सुनवाई नहीं चल रही थी तो आर्टिकल 370 की लगातार 5 दिन सुनवाई चली और 16 दिन तक ये पूरी जो सुनवाई है वो चली है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण जो बात रही, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ रहा, वो यही रहा कि जो कानूनी प्रक्रिया सरकार के द्वारा अपनाई गई है क्या वो सही है या नहीं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का जो फैसला होता है वो आने वाले दिनों में कई फैसलों पर असर डालता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में तमाम तथ्यों का परीक्षण किया है, तमाम तथ्यों को सुना है। 10:30 बजे चीफ जस्टिस इस फैसले को पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद देखना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से आर्टिकल 370 और 35A को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई गई, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ उसको हरी झंडी देती है या फिर नहीं। बिल्कुल, प्रक्रिया जो अपनाई गई उसी को लेकर पूरी जो है वो बहस थी और इस प्रक्रिया के तहत, उस प्रक्रिया के बाद जो कुछ नतीजे के तौर पर सामने आया है, जो फैसला है, उसके जो प्रभाव हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि हमें इस पर बात करनी है कि ये प्रक्रिया जो अपनाई गई है वो किस तरह की है। समीर हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, क्या लग रहा है, कुछ हलचल जो है वो वहाँ जम्मू कश्मीर में भी नजर आएगी या फिर ये कि तमाम जो अर्जी गुजार हैं उनके जो वकला तो खैर होंगे ही वहाँ पे, लेकिन जो लीडरान हैं क्या वो दिल्ली में होंगे मौजूद? कुछ ऐसी खबर है आपको इस बारे में फैसले के हवाले से? नहीं, देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं या उनके जो कुछ लीडरान हैं वो, क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है, उनके जो एमपीज हैं वो तो जो दिल्ली में होंगे। गुलाम नबी आज़ाद श्रीनगर में है, उमर अब्दुल्ला भी श्रीनगर में है, रविंदर रैना जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट है, जम्मू कश्मीर यूटी हेड है, वो उनका कोकरनाग में आज प्रोग्राम है, अभी वो श्रीनगर में है, उसके बाद उनको कोकरनाग जाना है। जो यहाँ पे अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पे लोकल लीडरान भी है, कोई टॉप लीडर तो यहाँ नहीं है, लेकिन दिल्ली में कई लीडर हैं। सईद अल्ताफ बुखारी हैं, उनकी कोई फैमिली इश्यूज हैं, वो भी दिल्ली में है। इसी तरह से जो राज्यसभा के मेंबर हैं, बीजेपी के जो मेंबर पार्लियामेंट है, जुगल किशोर शर्मा, वो भी दिल्ली में है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो कल जम्मू में थे लेकिन दिल्ली चले गए हैं और दिल्ली और श्रीनगर में ही इसका फोकस ज्यादा रहेगा। देखिए, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो जम्मू कश्मीर पर पड़ने वाला है। और जिस तरह सुशील ने कहा कि न सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो वॉच करते होंगे, खासकर हमारे जो नियबरिंग कंट्रीज हैं, चाइना और पाकिस्तान, जिन्होंने इसको बहुत ज्यादा उछाला है। अगर आप देखें, पाकिस्तान और चाइना ने लगातार ये कहा है कि ये जिस तरह से हटाया गया था 370, खासकर पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो पाकिस्तान इस पर पूरी नजर रखे हुआ होगा कि क्या होने वाला है, इस पे इसका इंटरनेशनल इंपैक्ट पड़ना ही पड़ना है। लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत और नेशनल लेवल की जो सियासत है उस पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा और खासकर अगले लोकसभा के इलेक्शंस में इस चीज को बुनाया जाएगा। जिसके फेवर में जाएगा वो पार्टी इसको बुनाने की कोशिश करेगी। जम्मू कश्मीर में तो बनाने की कोशिश होगी ही, लेकिन नेशनल लेवल पे ही। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से देखें तो जहां जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा हाई ग्रेड पे रखा गया, हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि धारा 370 पे जो आज डिसीजन आने वाला है ये एक बड़ा डिसीजन है। उसके चलते हुए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में जबरदस्त सिक्योरिटी अलर्ट ने बढ़ा दी गई है और जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं उनको कहा गया है कि वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें और जो एसएसपीज हैं, जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो लगातार इस पे नजर रखे हुए हैं। हालांकि जिस तरह आबिद भी कह रहे थे कि मूवमेंट पे कोई असर नहीं है, लोग आ जा सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रिक्ट विजिलेंस है, जो एक नजर रखनी है, वो उसको बढ़ा दिया गया है। जगह जगह पे नाका लगा गए हैं। बिल्कुल, और तो ये काफी अहम है और इससे ये पता चलता है कि इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है। काफी अहम है और बहुत ज्यादा इसको लेकर इंतजार का जो ये जो लम्हा रह गया है 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे का, वो बेसब्री से लोग इसका इंतजार जरूर कर रहे होंगे। आज ये तय हो जाएगा कि जो आईनी बेंच है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उस बेंच ने 16 दिनों तक लगातार जो इस पर समाअत की है उसका नतीजा किस तरह से निकलता है। और जो जम्मू कश्मीर को लेकर जो सबसे अहम फैसला है उस पर बस थोड़ा इंतजार है। हम भी लगातार सब बने हुए हैं, आपको लगातार पल पल की जानकारी